जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं। ये वैकेंसी खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्हें भी तुरंत नौकरी करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, तो आपकी कोई फी भी नहीं लगने वाली। ठीक है, तो ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये वैकेंसी आई है होमी भाभा हॉस्पिटल की तरफ से। ठीक है ना, इसने वैकेंसी निकाली है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 मई। ठीक है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी मैं आपको बता दूं, यहां पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी की भी फीस यहां पे नहीं लगने वाली। एंड बाकी बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम यहां पे इंटरव्यू के कुछ दिन बाद या हो सकता है सेम डे भी हो जाए। आगे मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू कब होने वाला है। ठीक है ना, तो उसी के आसपास आपका एग्जाम होगा और एग्जाम बहुत आसान होने वाला है, एकदम इजी एग्जाम होगा। क्लियर? बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे कोई भी 10वीं पास मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। पे की अगर बात करें ना, तो यहां पे आपका पे रहने वाला है 17.5 तक। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि फी यहां पे नहीं लग रही, और आप देख भी सकते हो यहां पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फीस किसी की भी नहीं है, जनरल की भी नहीं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, यहां पे ना आपका 2 दिन इंटरव्यू है, और दोनों में से आप किसी भी एक दिन इंटरव्यू देने जा सकते हो। कब है इंटरव्यू, कहां पे है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं एज की वजह से। यहां पे आपकी जो एज है ना, ये इंटरव्यू वाली डेट से काउंट होगी। किस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसी डेट से काउंट होगी। तो मिनिमम यहां पे 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू देने जाना। और बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम कितनी भी आपकी एज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहां पे इंटरव्यू दे पाओगे। क्लियर? बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं यहां पे कि इंटरव्यू होने वाला है। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू पर होगा, और वॉक इन इंटरव्यू की सबसे खास बात यह होती है कि वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपका ये इंटरव्यू कब होने वाला है अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पे देखो, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका एमसीक्यू एग्जाम होगा। हो सकता है सेम डे हो जाए या 1-2 दिन बाद, इससे लेट यहां पे नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम काफी इजी होगा। यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो देखो, आपको अपना रिज्यूमे बनाना है अच्छा सा, क्योंकि रिज्यूमे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपकी मार्कशीट 10वीं से लेके जहां तक भी आपने पढ़ाई करी है सारी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, और अगर आप पे एक्सपीरियंस हो ना तो उसका सर्टिफिकेट भी आप जरूर रखना। क्लियर? बाकी इंटरव्यू की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, इंटरव्यू आपका 2 दिन हो रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक दिन आप देने जा सकते हो। ठीक है,
पहला जो इंटरव्यू है ये 26 अप्रैल को होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो 26 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो आप जा सकते हो। और बाकी दूसरा आपका जो इंटरव्यू है ये हो रहा है 10 मई को, ठीक है ना, 10 मई को। बाकी टाइम की बात करें तो आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच यहाँ पे पहुंच जाना है। मॉर्निंग में 9 से 10 AM के बीच आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। कहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने, क्या एड्रेस है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फोन से देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना, जैसे कि मैं कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक कर दोगे तो जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है सबके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेंगे एंड बिल्कुल फ्री। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। और बाकी आपको पता ही होगा कि रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है A to Z। यहाँ पे आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई होती है सब आपको दिख जाती है। और इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि 10th पास की, 12th पास की, तो यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए। तो आप अपने लिए भी ढूंढ सकते हो और अपने बड़े भाई बहनों के लिए भी। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्च बार आपको ऑप्शन दिखेगा। ये सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का बस नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो आप इस पे क्लिक करके लिख दो होमी भाभा और सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी, आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम होमी भाभा वैकेंसी पर आ चुके हैं। ये आपका एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, जो कि आपका TMC के अंडर में आता है, यानी टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है ना। तो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और इस पेज को ना आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे ना तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर। बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। बाकी अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बाकी मैं आपको समझा भी देता हूं। देखो, यहाँ पे जब आप इंपॉर्टेंट लिंक्स में आओगे तो आप देखोगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया नहीं है, लिखा हुआ है मेक अ रिज्यूमे। एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फॉर्म भरना ही नहीं है, आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। रिज्यूमे बनाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसे आपको अपने साथ में रख लेना है, ठीक है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज बोथ। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो। मैंने आपको बताया था आपका पहला इंटरव्यू 26 अप्रैल को है और दूसरा 10 मई को। दोनों दिन यहाँ पे संडे पड़ रहा है। और बाकी बात करें एड्रेस की तो आप यहाँ पे देख सकते हो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो यह है आपका इंटरव्यू एड्रेस जहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले ही जाएंगे, आप किसी भी स्टेट से जा सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप इसे परमानेंट मत समझ लेना, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखो जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है ना। और टोटल यहाँ पे 25 सीट्स है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा और अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपके पीरियड को और एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर। बाकी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, आप देख सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो और जो भी आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और साथ में इंटरव्यू देने जाओ ताकि एक हौसला रहे, ठीक है ना। तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।